हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टिच इट राइट। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज़। मेज़रमेंट कैसे लेना है, कटिंग कैसे करना है और स्टिचिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो में सिखाए जाएंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से स्माइल और ढेर सारे हैप्पीनेस के साथ। जब भी हम कुछ बनाते हैं और उसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ड्रॉ करने के बाद हमारे दिमाग में कुछ छप सा जाता है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसलिए पहले मैं ड्रॉ मार्क कर रही हूँ किस तरीके से मुझे बनाना है। अब हम सीखेंगे शोल्डर की मेज़रमेंट लेते कैसे हैं। तो सबसे जब भी हमें मेज़रमेंट लेने के तरीके नहीं समझ में आए तो हम ऐसे छू कर देखेंगे कहाँ पे उठा हुआ पार्ट है। तो जहाँ पे भी उठा हुआ पार्ट है वहाँ से लेके नेक्स्ट शोल्डर के पास में उठा हुआ पार्ट देखेंगे और वहाँ से वहाँ तक का मेज़रमेंट लेंगे। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी उठा हुआ पार्ट है तो हमारा आ रहा है 11 इंच। अब हम लेंगे लेंथ के मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो लेंथ की मेज़रमेंट अगर हमें समझ ना आए तो हम नाभि से चेक करेंगे और नाभि से 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे या फिर 2 इंच। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है और शोल्डर से नीचे तक की लेंथ आ रही है 11 इंच। अब हमें चेस्ट की मेज़रमेंट लेनी है। तो चेस्ट की मेज़रमेंट कैसे लेंगे, बिल्कुल ढीला ना रहे, बिल्कुल परफेक्टली वे में लेना है और उसमें 2 उंगली आ जाए, इस तरीके से लेना है। ज़्यादा ढीला नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं। तो चेस्ट की मेज़रमेंट 22.5 इंच आई है। अब हमें हाइट मेज़रमेंट करना है। 11 इंच कहाँ आ रहा है, वहाँ से हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। और वेस्ट का मेज़रमेंट लेते वक्त हमें ध्यान देना है कि हम जब भी खाना कुछ खाते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा फूल जाता है, तो हमें उतना पेट फुला कर ही मेज़रमेंट लेना है। तो 19.5 इंच आ रही है। अब हमने शोल्डर टू अपेक्स की मेज़रमेंट लेनी है। शोल्डर टू अपेक्स की मेज़रमेंट है 6.5 इंच। अब हमने लेनी है अपेक्स टू अपेक्स। अपेक्स टू अपेक्स हमारी मेज़रमेंट आ रही है 5 इंच। अब हमें आर्म होल की मेज़रमेंट लेनी है। आर्म होल की ये मेज़रमेंट है 11 इंच। हमने मेज़रमेंट के प्रोसेस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज़ के डिज़ाइन की कटिंग करेंगे जो कि सर्कल शेप में है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो भी पेपर में, ताकि फैब्रिक ख़राब ना हो। पेपर अगर बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन फैब्रिक ख़राब हो जाता है तो फिर मुश्किल होता है ड्रेस बनाने में। तो मैंने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसे कट भी कर लिया है। कट करने के बाद गोलाई लेंगे, जो हमारी लेंथ ब्लाउज़ की लेंथ के बराबर गोलाई की लेंथ आनी चाहिए। तो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है 11 आगे और पीछे दोनों मिला के 22 आता है। तो इसकी गोलाई की लेंथ है 22। अभी मैं सारे पीसेस को कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद इसे अटैच करूँगी और अटैच करने के बाद जब मैं ब्लाउज़ में अटैच करने वाली रहूँगी तब मैं आपको मेज़रमेंट करके सबसे बड़ा वाला पीस कट करने के बाद इसकी गोलाई की लेंथ वो 1-1 इंच कम करते जाएंगे और उसी शेप में कट करते जाएंगे। 3 शेप बनाना है तो 3 इंच कम होगा। उसके बाद सारे पीसेस को एक साथ अटैच कर लेंगे। इस टाइप के टोटल फैब्रिक 8 पीस है, जो कि 2 साटन है और 6 ऑर्गेंजा के हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करना शुरू करें। तो ब्लाउज़ की कटिंग के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। और ये साटन कपड़ा तो थोड़ा ज़्यादा फिसलता है, तो मैंने पिन लगाकर उसे सिक्योर करने के बाद फोल्ड किया है और फिर 4 फोल्ड वाले पूरे फैब्रिक को पकड़ के उसमें भी पिन लगा दिया है, ताकि ये हमारा कपड़ा इधर से उधर ना हो। इसमें हम 11 इंच का एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा फिटिंग मार्जिंग है। और ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमें हाफ इंच की मार्जिन लेनी है, जो सिलाई में चले जाएगी। तो हम दोनों को ड्रॉ कर अब हम गले की मेज़रमेंट करेंगे। तो गले की मेज़रमेंट के लिए, छोटी बच्ची है इसलिए मैंने 1.5 इंच रखा है और हाइट 4 इंच। अगर हम 2 इंच रखते हैं गले की चौड़ाई तो वो गला गिरने लगता है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है 10-12 साल की। तो इसलिए, और हमें अगर पता करना है कि गला परफेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए हम सर की गोलाई का मेज़रमेंट लेंगे।
और सर की गोलाई का मेज़रमेंट 22 है, तो हम चेक करेंगे जो मैंने शेप दिया है वो 22 आ रही है या नहीं। अगर 22 से 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा आ रही है, इसका मतलब है हमारा गला परफेक्ट बन कर आया है। तो यहाँ पे हमारा 24 आ रहा है, जो कि बहुत ही सही है, परफेक्ट है गला का साइज़ और शेप। आप सोच रहे होंगे मेज़रमेंट करते वक्त 5.5 इंच आई है गले की गोलाई, लेकिन ये बोल रही है 24 इंच आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है मैं बता दूं। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा इतना आ रहा है। शोल्डर की मेज़रमेंट करने से पहले ऊपर के जितने एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 5 इंच है। शोल्डर की गोलाई के लिए हमने 2 मेज़रमेंट करनी है। एक कॉर्नर से 1 इंच लेनी है और एक लंबाई की हाफ करने के बाद 2.5 इंच पे लेनी है और इन दोनों को एक दूसरे से मिलाकर गोल बना देनी है। हमने जो अम्ब्रेला कट किया था उसको अटैच करने के लिए हमने बीच से कट करनी है। शोल्डर टू अपेक्स की मेज़रमेंट 6.5 इंच थी। अपेक्स टू अपेक्स की मेज़रमेंट 5 इंच थी, उसे हाफ करने पे 2.5 इंच की बनी। अब हम वेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे, तो वेस्ट में मेज़रमेंट करते वक्त हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे और इन सभी को एक दूसरे से अटैच करने के बाद बीच में हाफ इंच का एक डट लगाएंगे, जिसे हम कट करके निकाल लेंगे और हाफ इंच की दूरी पे हमारी सिलाई होगी, तो उसे भी हम मेज़रमेंट करते हुए अपनी फिटिंग लगाएंगे। मैं आपको बता दूं तो चेस्ट हमारा 22.5 इंच की थी, जिसे हम 24.5 इंच कर लिए हैं, क्योंकि बीच में जो कट लगाएंगे उसमें सिलाई में जाएंगे हाफ इंच, तो दोनों साइड के 1 इंच बढ़ जाते हैं, 1 इंच दोनों साइड से बढ़ जाते हैं, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। और उसी तरह से वेस्ट में 19.5 इंच थे, जिसे मैं 21.5 इंच कर ली। इस तरीके से मैंने मेज़रमेंट कर लिया है और इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा मार्जिन होगा, और नीचे के हाफ इंच जो कि हमारा मार्जिन सिलाई होने के बाद अंदर वो चला जाएगा। इन सभी को कट कर लेंगे। हमने अस्तर कट कर लिया है, अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी पीसेस हैं अलग अलग कर लेंगे और उसे मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रख के उसमें पिन से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद सारे में सिलाई लगा लेंगे। ध्यान देने वाली बात, हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं, तो हमें सब ज़्यादा मार्जिन लेकर नहीं सिलाई करना है, एकदम हल्का मार्जिन लेकर सिलाई करना है, ताकि ये फैब्रिक एक दूसरे में जॉइंट हो जाए अच्छे तरीके से और हमें सिलाई करते वक्त ज़्यादा परेशानी ना। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना हल्का कपड़ा मैंने पकड़ के सिलाई लगाया है। अब इन सारे पीसेस को अच्छे से कट करके सारे पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ तक हमारी कटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड के पार्ट को सीधे साइड में रख के सिलाई लगा ली है, ताकि हमारा सिलाई अंदर दिखे। सीधी साइड से सिलाई करने के बाद हम इसे पलट देंगे, ताकि सिलाई हमारा बीच में छिप जाए और दोनों साइड से हमारा फिनिशिंग लुक आ जाए। तो जैसा कि आप देखेंगे अभी दोनों साइड से फिनिशिंग लुक आ रही है। अब हम अम्ब्रेला की मेज़रमेंट लेंगे और साथ ही साथ इसकी हाइट की भी मेज़रमेंट लेंगे। तो दोनों की हाइट की मेज़रमेंट लेते वक्त देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये हमारा 11 इंच आ रहा है। 11 + 11
दोनों साइड से हमें अटैच करना है, तो 22 आती है। तो हम इस अम्ब्रेला की मेज़रमेंट लेंगे, देखते हैं कितनी आ रही है इसमें। तो ये 23 आ रही है। इट मीन्स दोनों अच्छे से अटैच हो जाएगा और साथ में अम्ब्रेला से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। तो उसे हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई करते वक्त हमें ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो मैंने अम्ब्रेला 3 लेयर लिया है, वो कहीं साथ में पकड़ के सिलाई ना हो जाए। तो उसे सेट करते हुए हमें सिलाई लगाना है। यहाँ तक हमारा एक पार्ट में सिलाई हो चुका है अम्ब्रेला। अब हम दूसरे पार्ट को भी अटैच करेंगे। तो इसे भी साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है, जैसे पहले लगाए थे सीधी साइड में और फिर उल्टी साइड में। सेम वैसे ही सिलाई इसमें भी लगा लेंगे, ताकि हमारा जो सिलाई होने के बाद आए वो फिनिशिंग लुक आए। सिलाई करते वक्त हमारा फिनिशिंग लुक नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कर आ रहे धागे, तो उसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। ध्यान देने वाली बात, हमें सिलाई लगानी है कंधे से, ना कि नीचे से। कंधे से आप सिलाई नहीं लगा पा रहे तो पिन से पहले सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए। कपड़े सेट करते हुए मैंने एक साइड पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमारे दोनों साइड की अम्ब्रेला सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए नीचे की साइड की सिलाई और ऊपर की अम्ब्रेला तीनों को अच्छे से पकड़ के ऊपर के साइड से सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये हमारा अम्ब्रेला जो बनने के बाद आए वो बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़े, फिनिशिंग लुक। यहाँ पर दोनों अम्ब्रेला अटैच हो चुकी है। अब हम फिनिशिंग लुक देंगे स्लीव और गले में। तो गले और स्लीव की फिनिशिंग के लिए हम तीराकोनी कपड़ा लेंगे। तीराकोनी कपड़ा पता कैसे करें, तो उसे खींचने से थोड़ा इस तरीके से तनता है और सीधा कपड़ा बिल्कुल नहीं खींच पाता। तीराकोनी कपड़े को लेकर आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे, ताकि इससे हमारा फिनिशिंग लुक आए। आप सभी को मेरी ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखने को मिली हो तो प्लीज़ येलो हार्ट कमेंट कीजिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। इस तरीके से मैंने पूरे आर्म होल में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे और इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे, जितना हमारे सिलाई से बाहर निकला हुआ कपड़ा है उसे फिनिशिंग लुक देने के लिए, ताकि हमारा सिलाई बाहर दिखे ना, वो कहीं छिप जाए।
अम्ब्रेला को सेट करके उसमें सिलाई लगानी है ताकि वेस्ट पार्ट में भी फिनिशिंग लुक आ जाए। देखिए साटन को मैंने थोड़ा सा अंदर करके सिलाई लगाया है ताकि वो बाहर से फिनिशिंग लुक आए, साटन ज़्यादा ना दिखे। सेम प्रोसेस बाकी के साइड में भी कर लेंगे। वेस्ट के साइड में हमें फिनिशिंग लुक लगानी है, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, वो 2.5 इंच की, और इसे सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच के गैप में। क्योंकि हमने सिलाई के लिए मार्जिन हाफ इंच छोड़ा था, इसलिए हाफ इंच ऊपर से मैंने छोड़ा था, हाफ इंच नीचे से, तो उतना ही सिलाई लगाएंगे। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा हाइट कम हो सकता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने सिलाई किया है उसे पलटकर एकदम सिलाई के पास में एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा फैब्रिक जो अटैच हुआ है वो आसानी से पलट जाए अंदर की ओर, बाहर बिल्कुल ना लुकाए। जैसा आप देख रहे हैं उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है पूरे में। उसके बाद इस फैब्रिक को थोड़ा सा पलटना है, जितना कि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाफ इंच का, उसमें भी एक बार सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा पलट के जो हेम हो वो भी फिनिशिंग लुक के साथ आए। सिलाई के बाद जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। अब बचा हुआ पार्ट को हेम करके उसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड में। इस तरीके से वेस्ट पार्ट में अम्ब्रेला सेट करने के बाद गले में फिनिशिंग लगाना आसान हो जाता है। जैसे हमने आर्म होल में फिनिशिंग लुक लगाया है वैसे ही गले में भी लगाएंगे, लेकिन गले गोल होते हैं इसलिए हम पहले एक जो फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेंगे हल्का सा, और उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे पूरे गोल में। तो मैंने पूरे गले के गोल में सिलाई लगा ली है। अब हम एंड में देखेंगे कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल जहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ है वहाँ से हम फैब्रिक कट कर लेंगे और उसके ऊपर सेट करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। मैंने पहले जो फैब्रिक फोल्ड किया था उससे हमारा जो गले का फिनिशिंग है वो परफेक्ट आएगा। जैसे देखिए ये फोल्ड कपड़ा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, सिलाई भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है, इसलिए मैं बहुत कम ही ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। आई होप आप सब समझ रहे हों, और बैक नॉइज़ जो आ रही है उसे प्लीज़ इग्नोर करके आगे मेरी ट्यूटोरियल को सीखते रहिए। इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, बाकी तो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लग ही रहा होगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये बनाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि आप सभी के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकूँ। लास्टली मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी अभी तक मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आर्म होल में सिलाई लगाए थे सेम उसी तरीके से मैंने गले में भी सिलाई लगाई है। कोई भी एक भी स्टेप डिफरेंट नहीं है, जो डिफरेंट था मैंने उसे आपको बता दिया है। जिस तरीके से मैंने आर्म होल में सिलाई लगाए थे उस तरीके से गले में नहीं लगाएंगे, गले में हम हेम करेंगे। वेस्ट पार्ट में हमने हेम करना है। अभी हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें हेम करेंगे जब तक हम पिन से सिक्योर कर दे रहे हैं। तो फिटिंग सिलाई लगाने के लिए हमें अच्छे से सिलाई लगाना है। जो अम्ब्रेला कट के पीसेस जो हैं हमने स्टिच किया है उसे साइड करके अच्छे से मार्जिन फिटिंग सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लास्ट में हम उसे लॉक लगा लेंगे ताकि आसानी से खुले ना सिलाई। एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है, एक साइड हमें हुक काज करना है। तो हुक काज के लिए मैंने पहले फिनिशिंग लुक देना है, जैसा कि अभी मैं अभी बता रही हूँ उसी तरीके से सिलाई करके भी बताऊँगी। तो देखते रहिए, दोनों साइड सेम ऐसे ही सिलाई होगी। पहले हाफ इंच फोल्ड करके उस पर सिलाई लगानी है। दोनों साइड ऐसे हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद हम 1 इंच की फोल्ड करेंगे, जिसे हम सिलाई नीचे की ओर से लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम नीचे की साइड से लगाएंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्टार्ट हो जाता है, उसे हम दबाकर सिलाई लगा लेंगे तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा, तो उसे हटाकर अच्छे से सिलाई लगानी है। उसके बाद देखेंगे कितना अच्छा फिनिशिंग लुक आया है। तो मैं दोनों साइड सिलाई ऐसे लगा लूँगी और देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग लुक आया है। दोनों साइड से मैंने सेम टाइप से सिलाई करी है, देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आ रहा है। तो अब हम इसमें अलग से एक पट्टी ऐड करेंगे, जिसमें काज करने के लिए, हुक के लिए तो ये पट्टी बन चुका है, लेकिन काज के लिए हम अलग से पट्टी लगाएंगे, जिसे हम ब्लाउज के साइज़ के नापेंगे और उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारा हाफ इंच दोनों साइड से फोल्ड में चला जाएगा। तो देखिए जैसे सिल रहे हैं वैसे हम सिल लेंगे, और फिर सिलने के बाद एक और बार मेज़रमेंट कर लेंगे कि हमारा जो सिल कर आया है वो 6 इंच है या नहीं। इस पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है, जो 2 इंच अंदर चले जाएंगे और 2 इंच बनकर आएंगे। तो जैसा मैं सिलाई कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी सिलाई करनी है, और लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो सच में अमेजिंग होगा। तो हमारी पट्टी बनकर तैयार है। अब हमें इसे स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। तो जिस साइड मैंने हुक काज की पट्टी बनाई है, उस साइड में इस पट्टी को भी ऐड कर देंगे। जिस साइड मैंने पहले सिलाई लगाए थे, जस्ट उसके बाजू में इसे सिलाई करके इसे अटैच करना है। इसे अटैच करने के बाद इसके ऊपर हमें काज लगानी है और हमारा ब्लाउज़ रेडी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को अभी तक देखने के लिए, और अभी तक आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी कुछ नया करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं केवल सिंपल सिलाई ही नहीं सिखाती हूँ, डिज़ाइनर ड्रेसेस भी बनाने सिखाती हूँ, और साथ के साथ बैग्स के भी ट्यूटोरियल हैं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।